हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मैं भी आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग ही रहेगी। कुछ मैसेजेस भी रेजोनेट कर सकते हैं आपसे, पूरी रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है। जो पार्ट्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो आपके है, और जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं रीडिंग के, वो किसी और के लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। द हर्मिट, एक साथ 3 कार्ड आ गए फ्रेंड्स, और रिवर्स कार्ड मैं लेती नहीं हूँ फ्रेंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। बहुत काफ़ी एनर्जी है हाई आप लोगों की, और मेजर अरकाना ज़्यादा आए हैं फ्रेंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 9, नंबर 11, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 19। और जो राशि निकल कर आई है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, लियो, वर्गो। तो फ्रेंड्स, कार्ड की एनर्जी से मुझे पिक हुआ है वो ये है कि मेरे व्यूवर्स इसमें ऐसे हैं जिनके साथ किसी ने बैक स्टैबिंग की है। ये कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन था जिसको आपने बहुत अपना समझा। कोई भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन, चाहे ये आपका क्लोज फैमिली का हो या बाहर का पर्सन हो, लेकिन जो भी ये पर्सन रहा होगा, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन रहा होगा वो बहुत ट्रस्ट वर्दी था। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कभी भी कि ये मेरे साथ धोखा कर सकते हैं या मुझे इस तरीके से चीट कर सकते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा। ये चीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है। ये चीटिंग आपके करियर में हो सकती है, या रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, या किसी बिजनेस में हुई होगी। ये आप देखिएगा कि किस तरह की चीटिंग हुई है, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी लगता है मुझे, कुछ लोगों के लिए उनके बिजनेस पार्टनरशिप में भी लगता है मुझे, और कुछ लोगों के लिए मनी फाइनेंसेस में भी कुछ की है, जो बैक स्टेबिंग की गई है। तो ये जो बैक स्टेबिंग हुई, ये जो लॉस की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी, इसके चलते आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं। आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को फ्रीज कर लिया। आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही बंद कर दिया। आपने आपने किसी पर भी ट्रस्ट आपको होता ही नहीं था। कोई भी आपसे बातचीत भी करता था तो आपको जस्ट ऊपर ऊपर से फीलिंग थी। कभी आपने बाय हार्ट किसी को ट्रस्ट नहीं किया। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू होने लग गए। चाहे अब अभी मैं देखूं कि आपको किसी भी तरह का ऑफ़र भी अगर मिलता था, अगर वो पार्टनरशिप आपकी रिलेशनशिप की हो, तो भी आपने कभी एक्सेप्ट नहीं की जल्दी। आपने अपने हार्ट को ही क्लोज कर लिया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो आप लोगों को हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है फ्रेंड। आप लोगों ने अपने हार्ट को इतना ब्लॉक कर लिया कि आपने अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल करना ही स्टॉप कर दिया। आपने किसी की फीलिंग्स को समझना ही बंद कर दिया। बात करना है तो ऊपर ऊपर से अंदर तक
किसी को भी एंटर करने की आपके हार्ट के अंदर अलाउ ही नहीं थी। और किसी बिजनेस की बात हो तो भी आपने कभी बढ़कर इनिशिएटिव लेना ही बंद कर दिया। जॉब में भी अगर है तो आपने जॉब में भी जिस लेवल पे ये चीटिंग हुई है, आपने जो एफर्ट्स पहले दिखाए थे वो आपने एफर्ट्स करने ही बंद कर दिए। इवन आप टोटली अलग हो गए उन लोगों से जिस तरह के लोगों ने आपके साथ ये किया था। उस तरह के लोगों के साथ तो आपने किया ही किया, दूरी मेंटेन की। बाकी लोगों के साथ भी आपने दूरियां मेंटेन कर दी, क्योंकि आपको यही लगने लगा कि हर पर्सन ही ऐसा होता है, क्योंकि एक अंदर तक आपको तोड़ा है इस बैक स्टैबिंग ने। तो आपके लिए किसी को भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल रहा है, और ये पीरियड बहुत लंबा चला है आपकी लाइफ में। ये किसी का 10 मंथ्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है। इतना लंबा पीरियड रहा है आप लोगों की लाइफ में। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये जो आपने झेला, जो इस सिचुएशन में आपने इतना टाइम बिताया, अब धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे ये नाइट है तो रात के बाद जैसे सवेरा होता है, वैसे ही रात के बाद आपकी ज़िंदगी में भी एक सवेरा हुआ है। आप भी एक न्यू बिगनिंग की तरफ एंटर कर रहे हैं, क्योंकि रात कितनी भी काली हो वो लंबी तो होती नहीं, उसके बाद रोशनी ही होती है। वैसे ही धीरे धीरे रोशनी की तरफ आपने भी बढ़ना शुरू किया, और आपने उस रिलेशन से, अगर वो रिलेशनशिप में लॉस था तो उस रिलेशनशिप से आपने बाहर आना पूरी तरह से, आपने उस तरह की चीज़ों से बाहर निकलना पूरी तरह से शुरू कर दिया। मैं ये देख रही हूँ काफ़ी लोग तो जिस जगह में ये चीज़ हुई थी, जिस लोकेशन पर ही हुआ था, उस जगह को भी छोड़कर जा चुके हैं, और अगर नहीं गए हैं तो निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये बहुत स्पीडली आप एक्शन ले रहे हैं, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ये ट्रैवलिंग करने वाले हैं यहाँ पर कुछ लोग। और अभी की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप एक बैलेंस पर्सन के रूप में हैं। आपकी इस तरह की थिंकिंग हो चुकी है, इस तरह की बैलेंस एनर्जी में आप आ चुके हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब अपने आप को आप ऐसे लोगों से मेंटेन कर लेते हैं डिस्टेंस जो आपके लिए सही नहीं है, और आपको लोगों को पहचानने की क्षमता, कैपेबिलिटी आ चुकी है। तो अब आपको कोई भी फिर से इस सिचुएशन में नहीं ला सकता, और जिसने ऐसा किया था वो खुद इस सिचुएशन में फंस चुका है। अब आपने जो इमेच्योरिटी दिखाई थी इस लॉस के बाद, उससे आप पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। अब आपने एक स्ट्रेंथ और पावर को आपने अपने ग्रैब किया है। आपकी जो स्ट्रेंथ लूज़ हो गई थी, जो आप इतना कमज़ोर फील करते थे अपने आप को, आपने उस स्ट्रेंथ पर फिर से काम किया। आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, काफ़ी लविंग केयरिंग पर्सन है। आपने कभी किसी के साथ गलत ना किया था, ना करने के लिए सोचते हैं फ्यूचर में। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत, मैं देख रही हूँ स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत केयरिंग एंड लविंग पर्सन है, जिसको अपना मानते हैं तो दिल से ही मानते हैं। आपकी बातों से भी लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते होंगे। आपने अपने अंदर स्ट्रेंथ दिखाई है, और आप इन सब सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही इन सिचुएशन में आप आए हैं, आपको एंजल्स का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका है। जो बाउंड्री थी आपके आसपास, जो आपको इन सब चीज़ों में बांध कर रखती थी, अब आप उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके बाहर आ रहे हैं। और मैं देख रही हूँ आप काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं, एंजल ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। अब जिस जगह पर आप जा रहे हैं ट्रैवल करके, वो आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाली है। काफ़ी अच्छा वहाँ पर आपका करियर, अगर आप बिज़नेस है तो बिज़नेस, ये एक ऐसी ब्लेसिंग है, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है इस वक्त आपके ऊपर कि आप जिस भी चीज़ में अपना एफर्ट दिखाएंगे उन सब में सक्सेस मिलने वाली है। चाहे वो बिज़नेस हो, पार्टनरशिप चाहे वो जॉब की बिज़नेस की हो, या रिलेशनशिप की हो, या किसी भी तरह का कुछ भी आप एफ़र्ट लगाते हैं, उसमें आपको सक्सेस ही मिलती दिखाई देगी। जो भी नेगेटिविटी थी वो आप पीछे छोड़ चुके हैं,
और अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही हैं। देखिए, आप खुद देख सकते हैं विश फुलफिलमेंट का कार्ड। अब तक जो आपके साथ हुआ वो चैप्टर क्लोज हो चुका है और अब आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहाँ पर आपके सारे ही कप भरे हुए हैं, सारी ही चीज़ आपके अकॉर्डिंग हो रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने चाहा था और आपको नहीं मिला है। तो आप मुस्कुराइए, एंजॉय करिए कि एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ है। और पास में ये जो भी हुआ या अगर करंटली किसी के साथ हो रहा है तो आपको स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। इन सब सिचुएशंस को बैलेंस में लाइए, बाहर निकलिए। आपके साथ गॉड हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही होती दिखाई दे रही हैं। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ये थी आप लोगों की एनर्जी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।